नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान विधानसभा में सरकार और विपक्ष के बीच 4 दिन से चल रहा गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में विधानसभा से निलंबित किए गए 6 कांग्रेस विधायकों की बहाली अटक गई है। निलंबित सभी 6 विधायक सदन से बाहर हैं। कांग्रेस विधायकों की नारेबाजी के बीच सदन में बजट पर बहस शुरू हुई, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध ऐसा लगा मानो टूट गया। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लगातार अब यह बात की जा रही कि जब विपक्ष बड़प्पन दिखाते हुए माफी मांग सकता है तो फिर सत्ता पक्ष बड़प्पन दिखाते हुए माफी क्यों नहीं मांगता। और सवाल यही कि क्या दादी शब्द पर शुरू सियासी दंगल अभी खत्म होगा या पूरे सेशन चलेगा। क्या वाकई में दादी शब्द पर सियासी दंगल बेवजह का है और क्या कांग्रेस खुद को जस्टिफाई कर रही है कि उस शब्द के साथ जो कांग्रेस ताव में आई, वेल में आई, आसन का अपमान किया, उसके बाद निलंबन हुआ, क्या उसके बाद जो माफी मांगी गई है उसमें सिर्फ अपर हैंड करने के लिए कहा जा रहा है कि दादी को लेकर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, कहीं कि इंदिरा गांधी को लेकर जो दादी शब्द इस्तेमाल हुआ उस पर मंत्री माफी मांगे। क्या वाकई में मुमकिन होगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब हैं और हमारे एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी हैं। नरेश जी, शुरुआत आपके साथ। आज जो विधानसभा में हुआ, क्या वाकई में आपको लगता है कि ये सब गतिरोध टूटेगा? आपसे सवाल करें, लेकिन क्या वाकई में गतिरोध टूटेगा? नरेश जी, सवाल शुरुआत आपके साथ ही, क्योंकि आप विधानसभा के अंदर होते हैं। एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि सटायर के साथ अगर शब्द का इस्तेमाल, दादी शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो क्या वाकई में उस पर माफी के साथ ही ये डायलॉग टूटेगा और क्या इसके लिए सरकार तैयार होगी? देखिए विजेंद्र, सचिन पायलट ने अभी एक लाइन कही थी कि विधानसभा में हमेशा जब गतिरोध है वो संवाद से टूटता है, वार्ता से टूटता है, और वार्ता दोनों पक्षों में होती है, क्योंकि सदन पक्ष और विपक्ष से चलता है। तो इसमें कोई एक झुके एक ना झुके ये नहीं होता, दोनों साथ मिलकर चलेंगे, दोनों आपस में चर्चा करेंगे, स्पीकर की व्यवस्था होगी, तब गतिरोध टूटता है। और हमने कई इतिहास में देखा है, कई बार गतिरोध हुआ, लंबे समय तक प्रदर्शन हुआ है, धरने भी दिए गए हैं, मार्शल भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई न कोई हल निकलता है, क्योंकि सदन चलाना होता है। तो इसके लिए प्रयास होना चाहिए। आज प्रयास भी हुआ था, लेकिन बात यही है कि पहले तू के चक्कर में जो बनती बात है फिर से बिगड़ गई। बहरहाल 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये जो पूरा गतिरोध चल रहा है उस पर 2 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कि अविनाश गहलोत ने इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहा। जो पूरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि आपकी दादी की जो योजना थी वो तो ये हुआ, आपकी दादी के नाम पर जो योजना। बिल्कुल। तो देखिए, इसमें दादी शब्द जो अगर हम सदन के बाहर कहें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई सम्मानजनक नहीं है, लेकिन देखिए सदन की अपनी परंपरा रही है। और प्रश्नकाल में मैंने कभी नहीं देखा कि प्रश्नकाल में परंपरा की कभी भी टिक्का टिप्पणी हो। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है और मंत्री जवाब दे देता है। तो ऐसे में जब ये अगर कहीं गलत कोई विधायक भी बोल देता है, मंत्री बोल देता है, विपक्ष का कोई सदस्य बोलता है, तो स्पीकर उसको हटा देता है, कार्रवाई से हटा देता है। वहाँ से बात बिगड़नी शुरू हुई और उसके बाद जब पूरा कह सकते हैं हंगामा हुआ और गोविंद सिंह डोटासरा जो स्पीकर के, लेकिन जो आज समझौता हुआ, बातचीत हुई, उसमें क्या ये कहा गया था कि हाँ ठीक है, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कि भाई हम खेद प्रकट करेंगे अपने शब्दों के लिए? क्या ऐसा हुआ था? देखिए, जब दोनों पक्षों की तरफ से सहमति बनती है खेद प्रकट करने की, तब ही उसके बाद सदन की कार्रवाई होती है विजेंद्र। जब ये बात बनी है, कोई बात तय हुई है स्पीकर के चैम्बर में, तो कोई एक पक्ष के खेद व्यक्त करने की कभी बात नहीं होती है। तो फिर क्यों नहीं खेद प्रकट हुआ? बिल्कुल। देखिए, अब शुरुआत यही है कि जब ये बात चली थी, अगर आपने पूरा घटनाक्रम सुना होगा, तो गोविंद सिंह डोटासरा जब बोल रहे थे तो जोगाराम ने कहा था कि आप खेद प्रकट करिए, तो गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा कि मैं तो खेद प्रकट करूं, लेकिन पहले उनसे खेद प्रकट करवाइए जिनसे शुरुआत हुई थी। तो देखिए, मैंने क्या कहा, पहले कौन, इसी पे अभी तक बात अटकी हुई है। और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इससे ज़्यादा भी बड़े घटनाक्रम इस विधानसभा में हुए हैं। कुल मिला के ये है कि सदन चलना चाहिए। देखिए, बजट सत्र है और बजट सत्र में अगर डिबेट नहीं होगी, अभी आपने देखा होगा किरोड़ीलाल मीणा का थोड़ी देर पहले बयान था, उनका कहता है
डिबेट होनी चाहिए। डिबेट होने से पता लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा। सरकार के पक्ष में उनके विधायक बोलेंगे, विपक्ष में जो है कांग्रेस के विधायक ठीक है। राजकुमार शर्मा जी सर बताइए भाई, क्या ही समस्या है? ये तार का पहाड़ बनाने जैसी बात नहीं है। विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के मन में पाप है। आपने भी थोड़े दिन पहले देखा था कि लोकसभा के अंदर देश के गृह मंत्री जो सबसे महत्वपूर्ण पद पे होते हैं, देश के सेकंड नंबर के नेता होते हैं, वो उन्होंने अंबेडकर जी का कैसे अपमान किया। जब पूरे विपक्ष ने, पूरे देश ने धरना प्रदर्शन करके गृह मंत्री जी को कहा कि माफी मांगो, उन्होंने आज दिन तक माफी नहीं मांगी। राजस्थान सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत जी ने इंदिरा गांधी जी का नाम लेकर कहा किसी योजना का नाम की आपकी दादी। जब कांग्रेस के हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं ने, विधायकों ने जब ये ऐतराज किया कि इस शब्द को भी वापस लीजिए, माफी मांगिए, और आज 3-4 दिन हो गए। दादी है या नहीं, माने या ना माने? दादी, दादा, मम्मी, पापा, काका, काकी, बुआ, फुआ, ये प्रश्नकाल के अंदर नहीं आते हैं। अविनाश गहलोत जी मंत्री नए नए बने हैं, उनको अनुभव का अभाव है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे मंत्रिमंडल को अनुभव का अभाव है। राजकुमार जी भाई, समाज से चाचा नेहरू कहते हैं ना, ताऊ देवीलाल कहते हैं ना, बहन मायावती कहते हैं ना। विजेंद्र जी, तो क्या इस शब्द में आपत्ति है? दादी शब्द पर आपत्ति है? मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, क्योंकि मंशा तय होना कि भाई मंशा गलत थी, ये भी तो मंशा आप ही तय कर रहे हैं कि मंशा गलत थी। क्या पता उनकी मंशा ठीक हो, सम्मान के साथ दादी शब्द इस्तेमाल किया हो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता इनकी जितनी मंशा को समझते हैं ना, फर्स्ट इंडिया भी परिवार भी जानता है, फर्स्ट इंडिया परिवार भी जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में क्या गुजरता है। उनका जो दादी बोलना था वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नवारा गुजरा। हमने कहा माफी मांगिए, और आज 3-4 दिन तक राजस्थान की गाड़ी कमाई का पैसा खराब हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए, आयरन लेडी जिन्हें कहते हैं हम, उनके लिए हमें दादी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात हो गई। नहीं, दादी शब्द का इस्तेमाल करिए ना, मना कौन करता है? प्रश्नकाल में आवश्यकता कहां पड़ गई? प्रश्नकाल में आवश्यकता कहां पड़ गई? ये है कि भाई जब का अपमान करने की लोकसभा में आवश्यकता कांग्रेस चाहे वहां इस्तेमाल करना है, मतलब ऐसा हो गया जहां कांग्रेस चाहे। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछा जाता है, जवाब दिया जाता है। जमीनी जी केवल कमेंट करने के लिए, टॉन्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। और इंदिरा गांधी तो दुनिया की मानी हुई नेता है। अरे बिल्कुल है सर, भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है विजेंद्र जी, देश के नेता है भाई। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार टॉन्ट करने का काम करती है। क्या इससे समाधान का और भी रास्ता हो सकता था? क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई अगर मानिए उन्होंने दादी शब्द इस्तेमाल किया, कांग्रेस को वो अच्छा नहीं लगा और उसके चक्कर में आसन का अपमान कर दिया। अब अगर वो सस्पेंशन हो गया तो सस्पेंशन भी सवाल है, और साथ में ये मांग करना कि भाई उस पर माफी मांगे, तो ये भी तो स्थिति साफ होनी चाहिए कि दादी कहना भी या नहीं कहना। देखिए, दादी शब्द से लेकर मुझे लगता है कोई बड़ी आपत्ति नहीं, लेकिन उनके लहजा जो अंदाज था वो उनको चुभ गया। और चुभा इसलिए कि डोटासरा का जो सिविल स्कोर है गांधी परिवार में डोटासरा से ऊपर जा रहा था। डोटासरा जी को ये नागवार गुजरा कि क्योंकि उसी गांधी परिवार के आशीर्वाद से अशोक गहलोत 3 बार सीएम बने हैं, तो डोटासरा जी को लगा कि मेरी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं हिल नहीं जाए, और वो आसन का अपमान कर बैठे। उसके बाद आज अभी आपने सुना होगा वो शब्द बोल रहे हैं गोडसे की औलाद, वो शब्द बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पैर में मेहंदी लगी है, वो शब्द बोल रहे हैं कि इस बजट सत्र के बाद पर्ची बदल जाएगी। आप बोलो तो रासलीला और वो बोले तो करैक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। नहीं, वो तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति के लिए भी बोला था, पुअर लेडी बेचारी। देखिए उन्होंने बोला ना पुअर लेडी, उन्होंने चौकीदार चोर है बोला ना। तो जब उन्होंने बोला दादी है, तो बाहर आके जूली जी ने क्या कहा कि हमारी दादी है, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो शब्द को आप कहीं न कहीं केवल और केवल इसलिए कि मेरी गद्दी नहीं खिसक जाए। राजस्थान में उनकी किसान कौम के डोटासरा जी की 3 बच्चियां नोखा में टाका में डूब के मर गई, उसका मुद्दा नहीं उठा रहे हो। उनको तो यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की नजरों में सबसे पहले गर्दन कटाने वाला जुझार मैं बनूं, और वो जुझार बनने के चक्कर में राजस्थान की 8 करोड़ की जनता के जो मुद्दे हैं उनको दबा रहे हैं। आप सदन को प्रेशर में लेने के लिए घेर रहे। आप बताइए, दादी शब्द में इतना बड़ा बवाला खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है। केवल यही मतलब है क्योंकि अब चल रहा है कि कहीं सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन जाए। जिस अंदाज में मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने आज उनके पैर छुए, वो डोटासरा जी के नीचे से लेके ऊपर तक मिर्ची लग गई। इसका मतलब ऊपर मैसेज ये जाएगा। अरे सर, वो तो पार्टी के पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स ही चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। ये केवल और केवल कांग्रेस का अंतर कलह चल रहा है। अशोक गहलोत जी गिरधा व्यास जी के समाचार ले रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर तो उनको आना चाहिए था ना। उसी दादी की वजह से तो आप सीएम बने थे 3-3 बार। तो जब सारे लोग क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में लग रहे, तो अशोक गहलोत जी उदयपुर में जाके क्या कर रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो किरोड़ीलाल जी के लिए कह रहे थे, वो किरोड़ीलाल जी तो आज सीएम के साथ खड़े थे।
तो कहीं न कहीं अब इनके कांग्रेस के हाथ से मुद्दे लेकिन निकल भाई सकते। अगर एक बार के लिए मान भी लें कि अंदर आसन की तरफ से व्यवस्था हुई होगी या बातचीत हुई होगी विधानसभा अध्यक्ष के कैबिन में कि भाई ठीक है उधर से भी खेद प्रकट होगा, आपने इधर से भी खेद प्रकट होगा। डोटासरा जी का अंदाज देखा, क्या अंदाज था उनका? उनका अंदाज यही था कि अब मैं ही हूं, यानी मेरा ईगो आपसे ज्यादा है। अविनाश गहलोत से ज्यादा ईगो गोविंद सिंह डोटासरा का है। आज उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, तो ईगो से नहीं चलता। जो राजनीति में सुचिता, विनम्रता, सदाशयता, एक दूसरे के सम्मान की भावना थी। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कुछ बोल दिया था कि आप चर्चिल जैसे लगते हो। फिर वो एक शाम को पार्टी में मिले तो क्या कहा जवाहरलाल नेहरू ने कि आपने शाबाश, बहुत अच्छी बात बोली। तो बड़े दिल वाले नेता खत्म होते जा रहे हैं और ये जो नई खेप आ रही है वो सोच रहे हैं कि हम कैसे गांधी परिवार में नंबर बढ़ाएं। ठीक है एसपी मित्तल साहब, एक बार के लिए मान लेते हैं कि भाई बीजेपी की तरफ से मंत्री भी खेद प्रकट कर दें, तो खेद प्रकट करने का मतलब तो यह हुआ कि इंदिरा गांधी जी के लिए दादी शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, यह अमर्यादित है, असंसदीय है, फिर तो यह हो गया। देखिए विजेंद्र, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पूरे घटनाक्रम में वो ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में देखिए अविश्वास हो गया है। अब जो दादी शब्द की बात है वो तो देखिए पीछे रह गई, उस पर मुझे लगता है पिछले 4 दिन से लगातार क्या नाम से बहस हो गई है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ, आज घटनाक्रम ये हुआ अध्यक्ष के कक्ष में जाके कि उन्होंने कहा कि आप पहले खेद प्रकट करना और फिर क्या नाम से मंत्री भी जो है वो खेद प्रकट कर देंगे। देखिए जब ये बात हुई होगी ना तभी हुई होगी, इसीलिए तो जाके क्या नाम से सदन में डोटासरा ने खेद प्रकट किया। लेकिन सवाल उठता है कि जब डोटासरा ने खेद प्रकट किया, देखिए रविंद्र, यदि आपको समाधान करना है तो आपको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। यदि मेरे को लगता है कि यदि डोटासरा साहब ने यदि खेद प्रकट कर दिया तो ये मैं कहना चाहता हूं कि विधानसभा के अध्यक्ष में ये बात कक्ष में ये बात जरूर हुई होगी कि डोटासरा के खेद प्रकट करने के बाद में मंत्री भी खेद प्रकट करेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं आपको दावे से ये बात कह सकता हूं कि डोटासरा साहब कभी भी खेद प्रकट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये अब अविश्वास हो गया, सत्ता पक्ष में और विपक्ष में अविश्वास हो गया कि यदि डोटासरा ने खेद प्रकट कर दिया तो मंत्री अपनी बात पड़े हुए। देखिए एक बात जो डोटासरा साहब ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, मैं उससे देखिए सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जोगाराम पटेल ने सार्वजनिक रूप से, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि हमारा मंत्री माफी मांग लेगा। यह बात आज अखबारों में भी छपी है। इसका मतलब उसी के बात के आधार पर क्या नाम से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में बात तय हुई होगी। सवाल उठता है कि जब एक विधानसभा के अध्यक्ष में कक्ष में यदि कोई बात तय हो जाए तो विजेंद्र, मेरा यह मानना है कि उस बात पर क्रियान्विति होनी चाहिए। देखिए अब जो ये अहम की लड़ाई शुरू हुई है उसमें हमने देखा कि आज क्या नाम से इसकी कमान सचिन पायलट ने भी संभाल ली है और सचिन पायलट अब सदन में भी आ गए और सदन के बाहर भी आ गए। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे लगता है कि जितनी जल्दी हो इसका नाम से पटाक्षेप होना चाहिए। देखिए ये बजट सत्र है और बजट सत्र के अंदर जो बजट है उस पर चर्चा होनी चाहिए। 8 करोड़ जनता, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का ये नुकसान हो रहा है कि विधानसभा के अंदर बजट पर चर्चा नहीं हो रही। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। नरेश शर्मा जी, तो मानकर चलें कि गेंद अब सत्ता पक्ष के पाले में, अब जो भी होगा वो सत्ता पक्ष को तय करना है। वैसे भी अपर हैंड के तौर पर सत्ता पक्ष को ही तय करना है कि सुचारू रूप से विधानसभा चले। देखिए विजेंद्र, जहाँ तक सदन की बात है तो हमेशा यही होता है कि सत्ता पक्ष है उसी की ये पहल होती है कि वो सदन को चलाए और विपक्ष है वो उसमें सहयोग करे। अब रही बात कि गतिरोध बना हुआ है, तो गतिरोध तभी खत्म हो सकता है जब बातचीत चले और दोनों ही पक्ष झुके। और झुकने का मतलब सीधा सा ये है कि अगर कोई बात विवादित हुई है तो अगर विवादित कोई बात है तो उसको वापस लेने में कोई हर्ज नहीं है। उससे क्या होगा, इससे भले ही ये लगता होगा कि राजनीति में मैं झुक गया, ये झुक गया, ईगो हो गया, लेकिन जनता ने जिसके लिए चुन के भेजा है, जिस काम के लिए, कम से कम वो काम होना चाहिए। देखिए अगर बिना विपक्ष के अगर सत्ता पक्ष एक तरफा अगर अभी जो चल रहा था, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था विधानसभा में, वो भाषण पढ़ते रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। सदन का अर्थ तभी होता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों उसमें हिस्सा ले, और उसके लिए जरूरी है कि दोनों ही पक्ष जो है वो अपने ईगो को छोड़कर। लेकिन ये स्थिति क्यों बनी? अगर ये तय हो गया कि भाई पहले विपक्ष खेद प्रकट करेगा उसके बाद मंत्री खेद प्रकट करेंगे, विपक्ष ने किया लहसा चाहे जो भी रहा हो, फिर मंत्री ने खेद प्रकट क्यों नहीं किया? क्या ऐसी स्थिति बनी नहीं? अब देखिए ये तो जो है वो सत्ता पक्ष ही बता सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री बता सकते हैं कि अगर ये बात तय हो गई थी
तो फिर उस बात को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए एसपी मित्तल ने भी वही कहा जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्पीकर के चैम्बर में जब इस तरह की बातें होती है गतिरोध तोड़ने के मामले में, तो तय होता है कि पक्ष और विपक्ष से दोनों जो भी जहाँ भी जिन पे भी आपत्ति है वो दोनों बोलते हैं, तभी गतिरोध खत्म होता है। अगर सिर्फ गोविंद सिंह डोटासरा को माफ़ी मांगनी होती तो पहले दिन ही मांग लेते और सदन के बाहर आके माफ़ी मांग लेते। ये तो कुछ तय हुआ होगा दोनों पक्षों की तरफ से, तब जाके स्पीकर ने भी डोटासरा को जो है वो पूरा टाइम दिया था अपनी बात कहने के लिए। लेकिन बात वहीं से शुरू हुई कि साहब मैं खेद वक्त कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर रहे, वो मैं कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं कर, इस पर पूरा मामला चल रहा है। अभी भी समय है, कोई ऐसा नहीं है कि बाइकाट कर दिया इसका मतलब ये है कि जो अध्याय यहीं समाप्त हो गया। अभी भी समय है, पहल करनी चाहिए। पहल करने से ही देखिए सदन चलेगा, और सदन चलेगा तभी लोकतंत्र की जो खूबसूरती होगी। और देखिए जब तक डिबेट ना होगी, जब तक सत्ता पक्ष अपनी बात नहीं बताएगा और जब तक विपक्ष है उनमें कमियां नहीं निकालेगा, तब तक इस सदन का, इस बजट सत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो ऐसे में फिर से एक पहल करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार सरकार की तरफ से पहल हुई है। जोगाराम पटेल है वो आए थे, इसके अलावा बेडम है वो आए थे, सुबह शाम दोपहर में जो मुलाकात की है, चर्चा की है। और रही बात की जो मंत्री ने जो टिप्पणी की वो संसदीय, तो जाबर सिंह खरा जो यूडीएच मंत्री उनका बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि उनको मंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उन्होंने भी, मंत्री ने भी पार्टी के समक्ष है खेद व्यक्त किया है। तो जब ये चीज़ें सदन के बाहर चल रही है तो सदन में कहने में क्या दिक्कत है। अगर सदन चलाने के लिए किसी को झुकना भी पड़ता है तो क्या समस्या है, झुकने से कोई आदमी छोटा नहीं होता, चाहे वो विपक्ष हो चाहे योगेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। योगेश जी, एक तरफ से तो खेद प्रकट हो गया, लेकिन डेडलॉक तो अभी भी बना हुआ है, फिर टूटेगा कैसे? देखिए विपक्ष बॉयकॉट कर चुका है, और बॉयकॉट करने के बाद जो हालात हैं यहाँ पर एक तरह से कांग्रेस भी आर पार के मूड में नज़र आ रही है। और जिस तरह जो एकता और अंतरकलह की बात सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष को लेकर कही थी कि डोटासरा जूली के बीच में भेद है, और ये तमाम बातें जो उठी थी, अभी थोड़ी देर पहले ही विपक्ष के तमाम ही नेताओं ने, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, हरीश चौधरी और इन सभी नेताओं ने हाथ में हाथ पकड़कर अपनी एकता को प्रदर्शित किया और कहा कि इंदिरा गांधी के मुद्दे पे और तमाम सत्ता पक्ष के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं, और किसी भी तरह से हम पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब तक मंत्री अविनाश गहलोत सदन के अंदर देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर जो टिप्पणी उन्होंने की है उसको लेकर माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक ये जो सदन का गतिरोध है चलेगा। ये भी कहा गोविंद डोटासरा ने, जूली ने, सचिन पायलट ने कि हमने तमाम तरह के प्रयास किए, हमने पूरी कोशिश की कि सदन को सुचारू चलाया जाए। इसलिए सदन में इंद्र पारिक ने और गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली तीनों ने ही बिल्कुल योगेश जी, मैं सत्ता पक्ष को समझना चाह रहा हूं, उस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वहां क्या चल रहा है भाई। अगर डेडलॉक टूटना है, अगर माफी मांगनी है, माफी भी छोड़िए खेद प्रकट करना है, तो अब वो अविनाश गहलोत को करना है, तो उधर क्या चल रहा है, करेंगे नहीं करेंगे? देखिए मुझे जो लगता है यहाँ जो जंग है वो राजनीति से अलग तरह की है। सत्ता पक्ष अगर माफ़ी मंगवानी होती मंत्री से तो वो मंगवा चुका होता, और आपको ध्यान ही खुद हमसे ही बातचीत में उस दिन अविनाश गहलोत ने एक तरह से माफ़ी की बात कह दी थी, लेकिन यहाँ पर माफ़ी नहीं मंगवाई गई। संसदीय कार्य मंत्री और या मुख्य सचेतक ने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा, ना ही स्पीकर देवनानी ने व्यवस्था दी। तो यहाँ जो गतिरोध है, यहाँ जो राजनीतिक रस्साकसी है, जो घटनाक्रम है विजेंद्र, वो यहाँ पर ये देखना है कि सत्ता पक्ष के बीच में विरोध है, तो यहाँ पर एक दूसरे की परतें खोलने में राजनीतिक दल जुटे हैं। और चाहे वो विपक्ष लगा रहा है बीजेपी या सत्ता पक्ष की पर अंतर्कलह का आरोप, तो प्रतिपक्ष के सदस्य जी ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। और योगेश जी वापस मैं आपके पास आऊंगा। राजकुमार जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा भाई, अगर माफी नहीं तो क्या गतिरोध ऐसे ही बना रहेगा? विजेंद्र जी, माफी मांगने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता है।
और सरकार की जिम्मेदारी सदन चलाने की, और राजस्थान के हित में, सदन के हित में हम तो राजस्थान की जनता से, देवतुल्य मतदाताओं से हमेशा माफी मांगने को तैयार है। और हमारे प्रतिपक्ष के नेता और गोविंद सिंह डोटासरा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, सचिन पायलट है, सबने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात कह भी दी। अब भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रही है? सॉरी तो एक छोटा शब्द है, बड़े बनते हैं, गृह मंत्री बहुत बड़े बनते हैं अगर उस वक्त सॉरी बोलते थे पूरे देश से तो, और आज अगर अविनाश गहलोत भी सॉरी बोलेंगे तो बड़े होंगे। विजेंद्र जी राष्ट्रपति को लेकर बयान हो जाते हैं, विजेंद्र जी कोई सॉरी नहीं बोलता। विजेंद्र जी 2 दिन पहले शीर्ष नेता हैं सर। विजेंद्र जी 2 दिन पहले जब ये घटना घटी थी तो योगेश जी ने उनका इंटरव्यू लिया था, अविनाश गहलोत जी का, तब उन्होंने उस इंटरव्यू में सॉरी शब्द कहा था कि मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मेरे शब्द से किसी को खेत पहुंची है तो। और इनके जो झावर सिंह खर्रा हैं मंत्री हैं, और दूसरे जो मंत्री है संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी कहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इनको फीड कौन कर रहा है? क्या पॉलिसी चल रही है? अब बताइए, विधानसभा अध्यक्ष तक की नहीं चल रही है। क्योंकि भाई अगर बजट सत्र को चलाना है तो इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा डेडलॉक को, और तोड़ना है अगर मानो विपक्ष माफी मांग चुका है तो खेद अगर सत्ता पक्ष की तरफ से प्रकट होना है तो वो देर सवेर तो होगा, या आपको लग रहा है निश्चित काल के लिए ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है तो फायदे में रहेगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं फैमिली फर्स्ट नेशन फर्स्ट में जो डिफरेंस है, वो जिस अंदाज में कांग्रेस इंदिरा जी के लिए दादी शब्द पर लड़ाई लड़ रही है, उससे आम जन में यह मैसेज जाएगा कि इनको आम जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है, इनको केवल और केवल गांधी परिवार से सरोकार है। तो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए फायदे का सौदा है कि कांग्रेस इंदिरा जी के मुद्दे पर, दादी के मुद्दे पर संघर्ष करती रहे, और जनता को लगे कि उनके जुड़े हुए मुद्दे जो आज ही छपी है, राजस्थान सबसे ज्यादा अपराध गृहों की शरणगाह बन गई है, वो तमाम मुद्दे हाउस में नहीं गूंजे और ये केवल दादी दादी करते रहें, जिससे बीजेपी का जो पॉलिटिकल परसेप्शन है कि एक फैमिली के लिए डेडिकेट है। पूरी कांग्रेस में एक परिवार की पूजा होती है, उस परिवार की पूजा में और फूल चढ़ाए जा रहे हैं और उसको मजबूत किया जा रहा है। सरकार की शुरुआत है भाई, ऐसा थोड़ी ना हर सेशन को ऐसे ही जाने देंगे। देखिए, सेशन में अगर ये बना रहेगा तो इस सेशन अगर में ये बना 4 दिन रहेगा, भी आगे भी चलता बना है, रहेगा, 3 दिन भी चलता है, तो जनता में मैसेज जा रहा है ना कि इनके लिए ये परिवार फर्स्ट है। हमारी जरूरत नहीं हो, 3 बच्चियां मर गई, उनके परिवार वाले क्या कहेंगे? उनकी आवाज नहीं उठा रहे। साहब, आपको भी लग रहा है भाई ये रणनीति का हिस्सा है कि आम जनता के मुद्दों पर बहस ना हो, विपक्ष सरकार को घेरे ना, इसलिए इस मुद्दे पर माफी ना? देखिए रविंद्र, आज ही क्या नाम से अभी आपके चैनल पे बताया गया कि 12 मार्च तक क्या नाम से विधानसभा का सत्र चलेगा। एक तरफ आप क्या नाम से जो 12 मार्च तक का कार्यक्रम घोषित करते हैं पूरा, और दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ताजा स्थिति है वो ये है कि सत्ता पक्ष और अध्यक्ष के बीच भी मुझे लगता है खींचतान हो रही है। इसीलिए अध्यक्ष के कक्ष में जो बात तय होती है वो सदन में फिर क्या नाम से उस पर क्रियान्वित नहीं होती। ठीक है नरेश जी, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, क्योंकि जब नेता प्रतिपक्ष का बयान नहीं हुआ था तो सबने क्वेश्चन किया था कि भाई साजिश के तहत उनको नहीं करने दिया गया और वो पार्टी के अंदर रही, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां भी उनका अभिवादन, अंतिम प्रस्ताव या कहीं कि उनका भाषण ना हो और इसलिए इसको ऐसे ही रोका जाए? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, जैसे अभी योगेश ने कहा था कि पर्दे उघाड़ने की भी कोशिश रहती है। बहरहाल देखिए, जब वॉकआउट किया था विपक्ष ने, तो उससे पहले टीकाराम जूली ने 2-3 बार खड़े होकर संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि 2 मिनट लगेगी, सदन जो है गतिरोध टूट जाएगा, आप जो स्पीकर के चैम्बर में बातचीत हुई है उसके आधार पे आगे काम बढ़ा दीजिए। उन्होंने 2-3 बार अपील की, लेकिन वो बात नहीं मानी गई तो उन्होंने वॉकआउट किया। मैं फिर कह रहा हूँ विजेंद्र, देखिए ये सदन है और तमाम जो प्रदेश की जनता है जिन्होंने इन विधायकों को चुन के भेजा है, उनकी उम्मीद इनसे है कि वो उनकी बातों को सदन में उठाएंगे, और ये तभी उठ पाएंगे जब सदन सुचारू चलेगा। सुचारू का मतलब ये होता है कि तमाम पक्ष जो चुन के आए हैं वो सदन में मौजूद रहे, और इसके लिए दोनों ही पक्षों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें ईगो छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से या विपक्ष की तरफ से। ईगो चलिए, इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, क्योंकि एक शब्द के मर्यादा के चक्कर में अब ये तय हो रहा है कि सदन की, विधानसभा की मर्यादाएं क्या वाकई में तार तार हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।